तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी, एक तो होती है सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी रहती है। पैनक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी रहती है। जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स है और जो पैनक्रियाज है, दोनों ही क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं, और जो है एलिमेंट्री कैनाल से क्या होती है, जुड़ी रहती हैं। और जो सलाइवा है, यहाँ पे मेनली अभी बात करें सलाइवा की, तो जो सलाइवा है उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला है पैरोटिड, जो कि चीक्स पे होता है, और जो दूसरा है वो है हमारे पास सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल भी बोलते हैं इसको, ये लोअर जॉ में होता है। और तीसरा है हमारे पास सब लिंगुअल, जो कि टंग के नीचे होता है। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स बक्कल कैविटी के बाहर होती है, और ये बक्कल कैविटी में सलाइवरी जूस को सिक्रेट करती है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये बक्कल कैविटी से बाहर की तरफ होती है, और बक्कल कैविटी में जो सलाइवरी जूस है उसको सिक्रेट करती है। बात करते हैं लीवर की। तो सबसे पहले तो यही है कि जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी की, और जिसका जो वेट होता है कितना होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। लीवर डायफ्रागम के जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है, और इसके 2 लोब्स होते हैं। जो लीवर है, अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर डायफ्रागम के जस्ट नीचे होता है और एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। किधर की तरफ, लीवर डायफ्रागम के बिल्कुल नीचे होता है और एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और लीवर के कितने लोब्स होते हैं, लीवर के 2 लोब्स होते हैं। लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हेपेटिक लोब्यूल से बोल देते हैं। जो लीवर है, लीवर के अंदर छोटी छोटी ऐसी फंक्शनल यूनिट होंगी जो कि लीवर के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसको काम करने में मदद करेंगे। तो लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है उसको हम हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं, जिसमें हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं। उन हेपेटिक लोब्यूल्स में हेपेटिक सेल्स होती हैं, जो कि कोड्स के रूप में क्या होती हैं, जो कोड्स है, कोड्स की तरह ही अरेंज रहती हैं, जैसे कि ऐसे, ठीक है। तो कोड्स के रूप में क्या होती हैं, अरेंज रहती हैं। अब प्रत्येक लोब्यूल एक पतले कनेक्टिव टिश्यू की परत से घिरा रहता है, जिसे गैलिसन कैप्सूल कह देते हैं। तो जो हमने कहा कि हेपेटिक लोब्यूल्स होता है, हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर हेपेटिक सेल्स होती हैं। तो जो हेपेटिक लोब्यूल हैं हमारे पास, वो कनेक्टिव टिश्यू से कवर रहता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, गैलिसन कैप्सूल बोल रहे हैं इसको, ठीक है। हेपेटिक सेल बाइल को सिक्रीट करती हैं, जो कि हेपेटिक डक्ट में होते हुए एक थिन मस्कुलर सैक गॉल ब्लैडर होता है, उसमें स्टोर और कंसंट्रेट होता है। अब जो हमने कहा कि भाई जो लीवर है, लीवर के 2 लोब्स होते हैं, और उनके अंदर क्या होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर हेपेटिक सेल्स होती हैं, और हेपेटिक सेल जो हैं बाइल को सिक्रीट करती हैं। और बाइल को जब सिक्रीट करेंगी तो बाइल कहाँ जाएगा, बाइल जब सिक्रीट करती हैं तो वो जो हेपेटिक डक्ट से होते हुए थिन मस्कुलर सैक एक थैले लाइक स्ट्रक्चर में जाता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कह देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं गॉल ब्लैडर। तो ये रहा गॉल ब्लैडर। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। हेपेटिक सेल से निकलकर बाइल जो है कहाँ पे जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, वहाँ पे स्टोर होता है। उसी के साथ साथ वहाँ पे कंसंट्रेट भी होता है। गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। यह लीवर की हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर एक नई डक्ट बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। तो क्या होता है, गॉल ब्लैडर की डक्ट, गॉल ब्लैडर से जो निकलने वाली डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और ठीक है, यह लीवर की हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर, जो लीवर है, बाइल डक्ट से निकलने वाली डक्ट हो गई और एक लीवर से निकलने वाली डक्ट हो गई, और ये क्या होती हैं, दोनों मिलकर एक नई डक्ट बनाती हैं, जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कह देते हैं। बाइल डक्ट और पैनक्रियाज की पैनक्रेटिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन हेप्टोपैनक्रेटिक डक्ट बनाती हैं, जो कि ड्यूडेनम में आकर खुलती है। बाइल डक्ट और पैनक्रियाज की, तो बाइल डक्ट की डक्ट हो गई, ठीक है, और पैनक्रियाज की भी एक पैनक्रेटिक डक्ट होती है। दोनों मिल जाती हैं और एक कॉमन हेप्टोपैनक्रेटिक डक्ट बनाती है,
हेप्टोपैनक्रेटिक डक्ट, जो दोनों मिलते हैं, हेप्टो का मतलब है लीवर से रिलेटेड है और पैनक्रेटिक का मतलब पैनक्रियाज की डक्ट हो गई। तो दोनों मिलकर क्या करती हैं, एक डक्ट बना देती है। दोनों मिलकर क्या करती हैं, एक डक्ट बना देती हैं और उस डक्ट को हम कहते हैं कॉमन हेप्टोपैनक्रेटिक डक्ट बनाती हैं। और जो कहाँ पे खुलती है, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसमें आके ओपन होती है। इस ओपनिंग को एक स्फिंक्टर गार्ड करता है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। अब हम लीवर से बाहर निकल रहे हैं, दोनों डक्ट मिल गई, पैनक्रेटिक भी और जो लीवर की डक्ट है, दोनों मिल गए हेप्टोपैनक्रेटिक डक्ट बन गई। अब वहीं पे क्या होता है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा रहता है, जो भी लीवर से निकलने वाला जो भी सब्सटेंस वहाँ से निकलेगा, ठीक है, और पैनक्रियाज से निकलेगा, तो वो क्या करेगा, उसको वापस नहीं जाने देगा। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, जिसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है। पैनक्रियाज एक कंपाउंड जो पैनक्रियाज होता है वो दोनों काम करता है, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। एलोंगेटेड ऑर्गन है जो कि कैसा होता है, सी शेप, ड्यूडेनम के नीचे स्थित होता है। पैनक्रियाज क्या है, एक कंपाउंड, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी काम करता है, ठीक है। ऑर्गन है जो कि सी शेप ड्यूडेनम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सी शेप है ड्यूडेनम उसके बिल्कुल नीचे होता है। पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो अल्कलाइन पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। और जो पैनक्रियाज होगा वो क्या करेगा, पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो अल्कलाइन पैनक्रेटिक जूस को सिक्रीट करेगा जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। और जो पैनक्रियाज का एंडोक्राइन होगा वो इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन को सिक्रीट करता है।